तो आज शो की शुरुआत करते हैं एलए नाइट। चलो बात करते हैं जिसे कहते हैं मेगा स्टार, वो है आज तुम लोगों की बिल्डिंग में और मैं खड़ा हूँ अभी सी फॉर कनाडा के सी फॉर कैपिटल में और मैं बात करने वाला हूँ उस सी फॉर चुईया की, रोमन रेंस की। हाँ, तुम लोगों को भी ये चीज थोड़ी कम समझ आएगी क्योंकि मुझे भी एक चीज बिल्कुल समझ नहीं आती। रेसलमेनिया में ये बंदा अपने आप जीता था और समर स्लैम में भी ये बंदा अपने आप जीता था, मगर मुझे समझ नहीं आता कि मेरे मुंह पे ये अपने भांजे, चाचा, ताऊ, पूरा अपना परिवार क्यों फेंक देता है ताकि मैं इससे दूर रहूं। आके मुझे बोलता है कि तूने अर्न नहीं किया, जाके कोई टूर्नामेंट जीत ले। फिर रोमन रेस क्या करता है, एक टूर्नामेंट के लिए हाँ करवाता है जिसमें साला मैं तो पार्ट ही नहीं ले सकता। वाह। और फिर ये अपना परिवार भी मेरे पीछे भेजता रहता है। जिमी को भेज देता है, जे को भेजा है, वो जेकब फाटू भी भेज दिया मेरे को धमकी देने को। कोशिश तो उसकी एक और को भेजने की थी लेकिन उसने इनकी सच्चाई की चड्डी उतार दी और मुझे इनकी साफ साफ कहानी दिखा दी। मुझे भी लगता है मैंने इनके मुद्दों में घुस के अपने हाथ गंदे कर लिए हैं, लेकिन अगर मुझे वो टाइटल चाहिए और ये सामने खड़े हैं तो पारिवारिक मुद्दों में इनके मेरे को घुसना ही पड़ेगा। और मेरे साथ घुसेगा एक बंदा और वो है सोलो सिकोआ। ये बोलो ये अरे चलो बात करते हैं। मैं बस यही कहूंगा कि पिछले हफ्ते जो तूने किया उसके लिए धन्यवाद। मतलब पिछले 2 साल जैसे गए, किसी ने नहीं सोचा होगा कि हम दोनों साथ में खड़े होंगे। और जो भी तेरे साथ मैंने किया उसके बाद तू मुझे मना कर सकता था लेकिन तूने किया। ये बस और एक्टिंग मत कर मेरी, ले मैं तेरी कर देता हूँ। तभी दोस्तों वहाँ पे ऊसोस आ जाते हैं। अरे देख जे जोकर खड़ा है अपने सामने, बहुत हंस रहा है, हंस रहा है अपने ही भाइयों के अगेंस्ट खड़ा होके, साला हंस रहा है ट्राइबल चीफ को स्पाइक मार के। अरे ओ सोलो, तेरा हिसाब अब चुकता होगा और ये है तेरा वार्निंग शॉट। अरे अबे ओ मैट्रिक्स की औलाद, साले टी शर्ट क्या पहनी है तूने? है तेरी टी शर्ट और तुम दोनों को घसीट के ओटीसी के सामने लेके जाऊंगा मैं। अच्छा, मतलब तुम लड़ना चाहते हो तो क्यों ना तुम दोनों और हम दोनों आज लड़ लें। क्यों एले, साथ है मेरे? ये तू साथ है मेरे? तो सुन लो फ्यू, अपनी ये काला माला फाला पहन के आ जाना, लटका देंगे इन्हें तुम्हारी टांगों के बीच में आज और बोलेंगे सब यहाँ पे सोलो और एलए नाइट। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सोलो सिकोआ और एलए नाइट साथ में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और ये भी मानना पड़ेगा सोलो तीनों भाइयों में सबसे अच्छे हैं प्रोमो देने में, क्योंकि ये चीज भी यहाँ पे प्रूव हो जाती है। वहीं आज दोस्तों स्टेफनी वकार का मैच होता है रॉक्सेन परेज के साथ में। स्टेफनी वकार रेसलमेनिया के बाद आज जाके फाइनली मैच कर रही थी। मैच में बहुत टाइम बाद डेविल्स किस चलता है। फिर मैच में लिव मॉर्गन घुसने की कोशिश करती है जब स्टेफनी वकार टॉप रोप पे जा रही थी। वहाँ पे बैकी लिंच की भी एंट्री हो जाती है जिनके ऊपर रिकेल अटैक करने वाली थी, लेकिन फिर स्टेफनी वकार उनको बचा लेती हैं। फिर अपना फिनिशर एसवीबी मार के रॉक्सेन परेज के अगेंस्ट मैच भी निकाल लेती हैं। फिर लिव मॉर्गन रिंग में घुस रही थी तो बैकी लिंच उनको खींच के बाहर फेंकती हैं और खुद रिंग में जाके आंखें चार कर लेती हैं स्टेफनी वकार के साथ में। आज अच्छे से मैच करना, बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी, मैं जीतूंगा ये टूर्नामेंट। हाँ, टाइटल शॉट मिलेगा, ध्यान रखना। और चलो बढ़िया है। अरे देखो पापा जी को, हमारे अपने बेटे को छोड़ के सबको बेटा बनाने की आदत है इसको। मतलब मेरे जैसे लूचाडोर को इस टूर्नामेंट में क्यों नहीं डाला? तू लूचाडोर नहीं है बेटा। और तू कौन से खेत की मूली है? खेत बहुत हो गया तुम सबका। खेत में मूली नहीं, माल लगेगा, भागो। अरे माल वाले, आज तेरा मैच बिग कैश के साथ है, आज उसको बढ़िया से धो देना। वही फिर दोस्तों आज दोनों सेमीफाइनल्स होते हैं लूचाडोर्स के टूर्नामेंट के। पहले मैच में रे फिनिक्स और ड्रैगन ली भिड़ते हैं। मैच की शुरुआत लूचाडोर रेसलिंग स्टाइल से होती है। मैच टू बी ऑनेस्ट दोस्तों टीवी पे देखने लायक था और सबसे एपिक तो लगता है जब कैनन बॉल मारते हैं ड्रैगन ली सीधा अनाउंसर टेबल के ऊपर। फिर टोर्नाडो डीडीटी भी मार देते हैं लेकिन रे फिनिक्स किक आउट कर देते हैं। ब्रेन बस्टर फिर रे फिनिक्स मारने वाले थे लेकिन ड्रैगन ली उसको फाइट बैक कर स्टाइल्स क्लैश मार देते हैं। वही रे फिनिक्स भी फाइट बैक करते हैं और अपने ही टाइप का कुछ कटर मार देते हैं और फाइनली फिर मैक्सिकन मसल बस्टर मार के वो वहाँ पे मैच को भी निकाल लेते हैं। और टू बी ऑनेस्ट दोस्तों इस साल की सारी रॉस पे जितने भी मैचेस हुए हैं उन सब में ये नंबर 1 पे था और मेरी तरफ से इसको फुल 5 स्टार्स मिलेंगे। रे फिनिक्स भी मैच के बाद पूरी रिस्पेक्ट देते हैं वहाँ पे ड्रैगन ली को और इवन उनको वहाँ पे उठा भी लेते हैं। वहीं फिर आज पेंटा और ला पार्का के बीच में भी मैच होता है जहाँ मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर के साथ में पेंटा मैच को निकाल लेते हैं और वो भी फाइनल्स में क्वालिफाई कर जाते हैं। अब दोनों सगे भाइयों के बीच में मैच होने वाला है नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए। मैंने ये चीज आपको पहले ही बता दी थी कि WWE शायद यही मैच प्लान कर रही थी और अब हो सकता है इस मैच के अंदर पेंटा ही जीत भी निकाल ले। तो इनमें से कौन जीतने वाला है वो तो अभी भी सस्पेंस ही बना हुआ है, लेकिन कोई भी जीते इनका मैच बड़ा ही एपिक होने वाला है। आज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग उस मैच की जिस
जिसको कई लोग बोलते हैं बताएगा फ्यूचर कौन है WWE का। तो संडे नाइट मेन इवेंट के मैच के लिए पहले कंटेंडर को बुलाते हैं और वो हैं ओबा फेमी। फिर दोस्तों वहाँ पे ओबा फेमी की एंट्री होती है और आते ही वो हाथ मिलाते हैं वहाँ पे एडम पियर्स से और पॉल हेमन से भी। भाई और उनकी बहनों, मेरा नाम है पॉल हेमन। पूरी रिस्पेक्ट देते हो ओबा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि WWE का आगे कोई विजन नहीं होगा अगर उस बंदे का स्पीयर नहीं होगा। बुलाना चाहूंगा मैं WWE का सबसे दर्दनाक शिकारी ब्रॉन ब्रेकर। फिर वहां पे दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर की भी एंट्री हो जाती है। तो देखो भाई, दोनों बंदे एक एक करके इसको साइन करो। ब्रेकर जी पहले आप, तुझे क्या लगा बे, कौन है बे तू? नहीं सच में तू कौन होता है यहाँ के बोलने वाला कि तू फ्यूचर है? क्या किया है तूने बे? तूने यहाँ के कोई टाइटल तो जीता नहीं है। एक बुड्ढे ब्रॉक को हरा दिया, एक बुड्ढों के साथ में किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीत लिया और कुछ जॉबर्स को पेल के यहाँ पे रूलर बन रहा है। लेकिन इस सब में टाइटल तो एक नहीं जीता है तूने। देख 8 महीने पहले जब तू आया नहीं था, WWE मेरे हाथ में थी और ये लोग मेरा नाम तब लेते थे जहाँ भी हम जाते थे, जैसे आज के टाइम तेरा ले रहे हैं। फिर मैं थोड़ा इंजर्ड हो गया और खुद इंजर्ड हुआ क्योंकि बैक स्टेज किसी के बस की नहीं है मेरे को इंजर्ड करना, तेरे भी नहीं। और फिर क्या होता है, तू चुपचाप मेरी जगह घुसा और सब ले लिया तूने मेरा। और तू बोल रहा है तूने बड़ी मेहनत करी है ऊपर आने के लिए। अबे तू पैदा ही ऊपर हुआ है, लोगों का मत काट। और तू और ऊपर आया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इंजर्ड था और अब मैं यहाँ हूँ और लेने वाला हूँ जो मेरा था। ब्रॉन तू बस एक गुस्से में लाल टमाटर इंसान है। क्यों गुस्सा है तू? है मतलब मानता हूँ मुझे कि तुझे लग रहा होगा मैं तुझे कम मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। सच बोलूं तो अगर तू जॉन सीना के सामने 2002 में डेब्यू करता तो जॉन सीना नहीं, तू फेस होता इस कंपनी का। 2015 में अगर तू आता और डेब्यू करता उस टाइम के किसी बिग डॉग के सामने तो तू फेस होता इस कंपनी का। लेकिन ये 2026 है और तू गलती से मेरे सामने आ गया है मुन्ना, और ये शायद तू समझ नहीं रहा। जब से मैं यहाँ आया हूँ तेरा चांस खत्म हो गया है। तू वूफ करता है ना, लेकिन अब गलत जगह कर रहा है, मेरी जगह कर रहा है। और अब संडे को तुझे भी पता चल जाएगा कि फ्यूचर है ओबा फेमी। मजाक चल रहा है ना? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब ये लोग तेरा नाम हर हफ्ते लेते हैं और हाथ हिला हिला के नाचते हैं तेरे गाने पे। अच्छा मुझे लगता है जब इन लोगों को लगता है कि तू मुझे हरा देगा, लेकिन जब ये लोग रियलिटी देखेंगे ना कैसे मैं तुझे मैच में खींचता हूँ, इतना लंबा मैच लेके जाऊंगा कि तेरी पसलियों की सांस खत्म हो जाएगी। हाफेगा तू और समझेगा कि कितनी बड़ी गलती की तूने मेरे साथ मैच करके, क्योंकि इस रिंग के अंदर मैं तुझे दिखाऊंगा कि कैसे घसीटा जाता है और इन सबको बताऊंगा कि मैं ब्रॉन ब्रेकर हूँ जिसको ओबा फेमी भी हरा नहीं सकता। चलिए एक का हो गया, ओबा जी कर दो साइन। तू करेगा इसको साइन? है ये ले अपने पापा से लेके साइन कर दे। हाँ पॉल करवा इससे साइन। तू काफी दिनों से इसके आसपास ही तो भटक रहा है, तुझे क्या लगता है मुझे दिखता नहीं है? वो ब्रॉक आया तो मुझे पीछे कर दिया तूने, करवा ले तू इससे साइन या मैं करवाऊं। तभी दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर ओबा फेमी को मारते हैं और ओबा भी वहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर को कोने में दबा देते हैं। वहाँ पे ऑस्टन थ्योरी पीछे से अटैक करते हैं और ओबा फेमी को स्पीयर मारने का ट्राई करते हैं ब्रॉन ब्रेकर, लेकिन वहाँ पे स्पीयर नहीं लगता है दोस्तों और ओबा फेमी ऑस्टन थ्योरी को टेबल पे पटक देते हैं। भाई ब्रॉन ब्रेकर को भी देख रहे होते हैं। ऐसे ही संडे को तेरा हाल करूंगा, भागेगा तू मेरे पास से हार के। ले पत्ती बना ले इसकी, डाल ले अपने पीछे। भाई दोस्तों आज रॉ पे एक वुमेन का ट्रेलर भी टीज किया जाता है 914 के नाम से। वो होने वाली है दोस्तों लोला वाइस, जिनका जल्द ही डेब्यू होने वाला है NXT से अब मेन रोस्टर में। बाकी इनका नाम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। भाई दोस्तों फिर आज मैच होता है जेवॉन एवंस और बिग कैस के बीच में, जहाँ पे बिग कैस भर के तेल निकाल देते हैं माल वाले का। इवन माल वाले भी बिग कैस को बैरिकेड में फंसा के मारते हैं और उनके मुंह में से लिटरली खून निकाल देते हैं। लेकिन एंड ऑफ द मैच तक एवंस को बिग कैस कंट्रोल कर लेते हैं और बिग बूट मार के उनके सारे नशे उतार देते हैं। फिर जब बिग कैस जा रहे होते हैं तो पीछे से जेडी मैकडोना और डोमिनिक मिस्टीरियो अटैक कर देते हैं जेवॉन एवंस के ऊपर। अब ये चीज बिग कैस को दूसरे डायरेक्शन में ले जाने वाली है और जेवॉन एवंस को जजमेंट डे की तरफ ले जाने वाली है। पिछले हफ्ते तुम लोगों ने कुछ खास किया नहीं मेरे उनको इतने पीटने के बाद भी। आज थोड़ा देख लेना, सही से हिसाब कर देना उनका। पिछले हफ्ते जो हुआ वो हुआ। आज मैं और जे जा रहे हैं लड़ने और तू पीछे ही रहना, ज्यादा कुछ ना कहना, चुप हो जा। ओटीसी ने मुझे बोला है नजर रखने के लिए तुम्हारे ऊपर। इतनी बार मैं तुम्हें बोलूं कि मैं तुम्हारा नहीं लूंगा, बस रोमन रेंस का लूंगा ऑर्डर। अबे ये देख रहा है, इसका मतलब है कि हम कैप्टन हैं और तू एक काम कर। क्या करूं? यहीं खड़ा रहे। हट बैंड की नाती। अरे रेडी है? हाँ भाई लेकिन सुन, मजाक वजाक अपनी जगह। मैं तुझे यहाँ पे खास एक चीज बोलने आया हूँ, थैंक यू। सच में जो तूने मेरे लिए किया वहाँ पे वो बहुत अच्छा लगा मुझे। अरे देखो देखो मीठा सोलो हो गया है क्या? बस अब यार देख
धोखा मत देना मुझे, और यही बस सीधी बात है, अपन दोनों अब साथ में टॉप तक जाएंगे। फाइनली फिर दोस्तों मेन इवेंट में ऊसोस और एले नाइट और सोलो सिकोआ के बीच में मैच होता है। मैच के एंड में एकदम से रॉय स्कीस आ जाते हैं। पहले तो जे ऊसो और सोलो सिकोआ दोनों को ही बैरिकेड में दे मारते हैं। उसके बाद दो मुस्टंडे आते हैं जो कि जिमी ऊसो और एले नाइट को रिंग में तोड़ने लगते हैं। इवन वहाँ पे जे ऊसो को स्टील स्टेप पड़ता है, सोलो सिकोआ को स्टील स्टेप पड़ता है, इवन एले नाइट को भी स्टील स्टेप मारते हैं रॉय स्कीस, और जिमी ऊसो को तो लिटरली टेबल पे दे के मारते हैं। अब वो ब्लड लाइन से बदला ले रहे थे वो अलग चीज थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सोलो सिकोआ और एले नाइट के ऊपर क्यों अटैक किया है, उसने एक नया ही डायरेक्शन खोल दिया है, और इस पूरी स्टोरी के अंदर एक और नया चैप्टर ऐड हो चुका है। अब ये चीज इनकी स्टोरी लाइन को और ज्यादा इंटरेस्टिंग और फ्रेश भी बना देगा। अब बात करें दोस्तों जो बंदे आए थे, तो उनमें से एक तो थे लूसिन प्राइस और दूसरे थे दोस्तों ब्रोंको नीमा। दोनों ही बंदे लंबे टाइम तक NXT में टैग टीम की तरह काम कर चुके हैं, और इनकी टैग टीम का नाम OTM था, आउट द मड। ब्रोंको नीमा तो रिसेंटली AAA में भी काम कर रहे थे, और लॉस पेरोस टीम से उन्हें रिसेंटली निकाला गया था। सो ओवरऑल इन तीनों ने मिलकर स्टोरी को इंटरेस्टिंग तो कर दिया है। और कुछ दोस्तों इनकी एंट्री के साथ शील्ड की भी याद आती है। उस टाइम पे लग रहा था कि ये तीनों बंदे क्या करेंगे और उसके बाद वो क्या बन गए। हो सकता है ये तीन बंदे भी ऐसी कुछ स्टोरी लिख दें। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।